नमस्कार दोस्तों, रोज़गार क्रैकर्स बाय आईके में आपका स्वागत है। टॉप 10 जीके का क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका हो जाएगा, एक ए दिया है पियरी चांद मित्र, बी कैप्टन एच.एल. थोलियर, सी तेनजिंग नोरगे, डी राधानाथ सिकदर। तो आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राधानाथ सिकदर। ठीक है, राधानाथ सिकदर। चलिए इनके बारे में देखते हैं। राधानाथ सिकदर जो हैं, ये एक बंगाली गणितज्ञ थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ठीक है, ये क्या थे? एक बंगाली जो थे और कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है, बता दें कितना, 29,000 फीट जो है, 29,000 फीट जो है इन्होंने बताया था। और जो बाद में चल के जब और सब बताए तो 29,000 क्या है, 29,002 बाद में इसकी गणना की गई। लेकिन सर्वप्रथम जो है इन्होंने बताया कि समुद्र तल से इसकी हाईएस्ट अगर कोई चोटी है तो माउंट एवरेस्ट ही है। और 1852 में जो है, 1852 में इसकी ये गणना, सटीक गणना जो है की थी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है? तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, सेकंड असम, थर्ड मिजोरम और फोर्थ हो जाएगा झारखंड। तो इसका जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी इसका आंसर दीजिए कितना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मिजोरम। सी ऑप्शन मिजोरम हो जाएगा। देखिए इसको क्या है, मोलासिस बेसिन कहा जाता है। ठीक है, मोलासिस बेसिन का और भी इसे क्या कहते हैं हिंदी में अगर देखा जाए तो गुड़ बेसिन। ठीक है, गुड़ बेसिन कहेंगे, गुड़ बेसिन। इसका मतलब यह हुआ, मिजोरम में जो है पहाड़ों के साथ साथ क्या होता है, घाटियाँ भी है बनी होती हैं, जो पहाड़ों के समानांतर चलती रहती हैं। और ये घाटियाँ नरम असंगठित जमाव से भरी हुई हैं, जो गुड़ के समान दिखती हैं। क्या है, घाटियाँ कैसी होती है? नरम असंगठित जो है होती हैं। ये जो है एकदम गुड़ की जैसा ही दिखते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, गुड़ बेसिन बोला जाता है। इसलिए जो है इसको देखिए, मिजोरम को और एक अन्य नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं, लुढ़कते पहाड़ों की भूमि भी कहते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी? चलिए इसका फर्स्ट आंसर जो है कुर्ग, बी वाला जो है शिमला, सी नैनीताल और डी मन्नार। इसका करेक्ट आंसर जल्दी आप लोग बताइए। इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा शिमला हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिमला हो जाएगा। शिमला की बात करें कि इसकी स्थापना जो है, स्थापना कब हुआ था? 1819 में जो है इसकी स्थापना हुआ था। लेकिन राजधानी कब बनी? राजधानी जो ब्रिटिश भारत की जब बनी है तो ये इसका है 1864। ठीक है, 1864 में क्या है, ये राजधानी घोषित किया गया है। 1864 में ये क्या हो, ग्रीष्मकालीन राजधानी ब्रिटिश भारत में रखा गया है। मत्स्य महाविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ए का
ए ऑप्शन है विशाखापट्टनम में, बी कोलकाता में, सी पारादीप में और डी तूतुकुड़ी में। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, तूतुकुड़ी। तूतुकुड़ी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है ये पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य का अधिकांश भाग क्या है? ए ऑप्शन कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और डी हीलियम। तो करेक्ट आंसर आप लोग दीजिए। करेक्ट आंसर आप दीजिए क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन। इसका क्या है? हाइड्रोजन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो सूर्य में कितना होता है? 73% क्या है इसका मात्रा होता है। हीलियम की बात किया जाए, क्या होता है ये? हाइड्रोजन। हीलियम देखा जाए तो कि 28% हो जाएगा। ठीक है, 28% हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड और देखते हैं इससे एडिशनल नॉलेज, जैसे एडिशनल नॉलेज के बारे में और देखते हैं। सूर्य के बाहरी परत को क्या कहते हैं? बाहरी परत, जिसे हम क्या कहते हैं? आउटर कोर। आउटर कोर क्या हो? इसे कहेंगे कोरोना। कोरोना कहा जाता है जहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे होता है और इसका डेंसिटी जो है बहुत कम होता है कोरोना वाले पार्ट पर। यह पार्ट जो है कोरोना का पार्ट जो है ये पृथ्वी से दिखता नहीं है। ठीक है, पृथ्वी से क्या है? दिखता नहीं है। ये क्या है? पृथ्वी से दिखता नहीं है और ये केवल जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तभी ये पृथ्वी से दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यस, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। भारत द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 के लैंडर को क्या नाम दिया गया था? तो ए ऑप्शन प्रज्ञान, बी चंद्र, सी विक्रम, डी केशव। इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन विक्रम। ठीक है, विक्रम जो है विक्रम साराभाई के नाम पर पड़ा है। ये जो है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम के जनक हैं, विक्रम साराभाई। किसकी याद में? साराभाई के याद में। ठीक है, विक्रम साराभाई की याद में इसका नाम जो है पड़ा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशालकाय कंपनी इंटेल जो है क्या है? इंटेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटेल का मुख्यालय, तो ए ऑप्शन पेरिस में, बी लंदन में, सी सिंगापुर, डी कैलिफोर्निया में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो देखिए जाए कैलिफोर्निया कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पड़ता है। और इंटेल के बारे में एडिशनल नॉलेज ले लेते हैं। तो इंटेल जो है की स्थापना अगर पूछा जाए, इंटेल की स्थापना जो है, इसका एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट क्या है इसका? 1968 में हुआ था, 1968 में। और इसके 2 अमेरिकी इंजीनियर द्वारा
इसको बनाया गया था। जैसे रॉबर्ट नोयस, फर्स्ट क्या हो जाएंगे, रॉबर्ट नोयस, और सेकंड जो है गॉर्डन मूर। ये दो अमेरिकी इंजीनियर्स थे जिनके द्वारा इंटेल को बनाया गया था, मतलब स्थापना 1968 में इसका किया गया था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है लिखा है, निम्नलिखित में से क्या वेदांग नहीं है। ठीक है, क्या वेदांग नहीं है। तो ऑप्शन ए कल्प, ऑप्शन बी मुंडक, सी छंद और डी शिक्षा। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंडक। मुंडक जो है वेदांग नहीं है। अगर वेदांग देखा जाए, वेदांग की रचना किस लिए की गई, तो वेदों के अर्थ को अच्छी तरह से समझने के लिए इसकी रचना की गई थी वेदांग की। वेदांग के अगर पार्ट पूछा जाए कितने हैं, वेदांग 6 पार्ट हैं, जिसमें से क्या हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, शिक्षा, कल्प व्याकरण हो जाएगा, और एक हो जाएगा छंद, निरुक्त, और एक हो जाएगा ज्योतिष। ये छंद के 6 भाग हैं। तो इसमें जो है मुंडक नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादकों में से एक सैमसंग मूल रूप से कहाँ की कंपनी है। ये पूछ रहा है क्या, सैमसंग कहाँ की मूल कंपनी है। तो इसका ए ऑप्शन चीन, बी दक्षिण कोरिया, सी फिलीपींस, डी जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी दक्षिण कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया। सैमसंग की स्थापना अगर पूछा जाए, इसकी स्थापना जो है 1938 में हुआ था। 1938 में इसकी सैमसंग की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा, ली बुंग चल द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने प्रश्न उठाया, यदि समय यात्रा संभव है तो भविष्य के पर्यटक कहाँ हैं। तो क्या है, समय यात्रा यदि संभव है तो भविष्य के पर्यटक कहाँ हैं। तो ए ऑप्शन क्या है, आइजक न्यूटन, ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन डी जेन हॉकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्द बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंस। तो स्टीफन हॉकिंस जो है, हॉकिंस के बारे में देखते हैं। हॉकिंस जो है क्या, ये एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, हॉकिंस के बारे में एडिशनल नॉलेज यहाँ से लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडिशनल नॉलेज क्या है। हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग क्या है, ये जो है एक ब्रिटेन के थे, एक ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया, ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। किसका, ब्लैक होल का सिद्धांत इन्होंने दिया था। जबकि ब्लैक होल के बारे में 1970 के
पहले ये बताया गया था कि ब्लैक होल कोई भी किसी चीज़ों का उत्सर्जन नहीं करता है, लेकिन 1970 के बाद से क्या हुआ, स्टीफन हॉकिंस ने ये बताया कि ब्लैक होल जो होते हैं विकिरण उत्सर्जित करते हैं। विकिरण का ये हमेशा क्या उत्सर्जन करते रहते हैं और धीरे धीरे ऊर्जा जो है खो देते हैं। अंत में क्या होते हैं, वाष्पित होकर गायब हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, अंत में गायब हो जाते हैं। इसी वजह से जो है इनको ब्लैक होल के बारे में, यही ब्लैक होल का सिद्धांत ये दिए थे। स्टीफन हॉकिंस। तो इस प्रकार से हम लोग 10 क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, इसको बताए हैं। और भी ऐसे क्वेश्चन का नॉलेज लेने के लिए क्या है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्या है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, जिससे आप लोग को ऐसे ही टॉप 10 जीके क्वेश्चन आपको क्या है नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। थैंक यू।